बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो है मैं अपने बालों में कलर करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाती हूँ कि घर में किस तरह से कलर करते हैं। वैसे तो मेरे बाल अब ये देख रहे हैं कि ये ब्लैक हुए हैं और थोड़ी सी ग्रे हेयर हो गया है, और ये यहाँ से स्टिकिंग हो रहा है। 3 शेड वाले मेरे बाल हो रहे हैं इस वक्त, ये देख रहे हैं। मम्मा के बालों में हाँ, तो मेरे बालों में ये कलर शेड चढ़े हुए हैं, तो इस पे मैं ये करने वाली हूँ क्योंकि जाना है आज शादी में। और मुझे वैसे कलर बहुत पसंद है। मैं कट डाउन के साथ नहीं करवाऊँगी, लेकिन वॉल्यूम चेंज होता है, तो मेरे पास वॉल्यूम में भी वही 20 वॉल्यूम है जो डब्बे के साथ आता है। तो इस डब्बे में क्या क्या मैं आपको दिखाती हूँ, क्या क्या आता है रेवलॉन का कलर में। अच्छा, ये जो है ना 750 का हो गया ये कलर। अब 2 साल पहले मैंने जब यूज़ किया था उस वक्त 350 का था। एकदम इसकी प्राइस बढ़ गई है। इसमें क्या क्या चीज़ें वो मैं दिखाती हूँ। रेवलॉन का है 42, ये शेड बड़ा प्यारा लग रहा है। वॉल्यूम 40 के साथ करूँगी इसको। अभी जो इसमें आया है, ये आया है, दूसरी बॉटल दो, ये है 20 वॉल्यूम है, ठीक है, 20 वॉल्यूम है। 40 वॉल्यूम अगर होता है, जो कि हमें अलग से लेना होता है, तो फिर हमारे पास ये सेम कलर आता है। तो मैं इसी से गुजारा करूँ, क्योंकि मेरे बाल जो है 3-4 शेड वाले हो रहे हैं। इसमें ये दिखाया हुआ भी है कि अगर आपके बाल ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएंगे, अगर ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हैं तो ऐसे हो जाएंगे। तो आप कट डाउन करें, कट डाउन के बाद आपको पता है ऐसे कलर हो जाते हैं, और उसके बाद जब अप्लाई करेंगे तो ऐसा शेड आएगा, ठीक है। या तो आप कट डाउन करें या पर आप वॉल्यूम चेंज करें, ठीक है। इसमें एक तो ये चीज़ आई, इसमें ये वॉल्यूम आया है। दूसरा ये सीरम कलर है, ये कलर है, और अमोनिया फ्री कलर एंड लिखा हुआ है, और ये कंडीशनर है, ठीक है, जो कि हमें कलर के बाद करना है। इसके अलावा ये ग्लव आए हुए हैं जो ये चढ़ा के बैठी हुई है ईशा। तो अभी हम करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस। इसका हम करते हैं कि इस बॉटल को इसमें मिलाएंगे। उसके बाद जो भी इस पर इंस्ट्रक्शन लिखी है वैसे ही मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगी कि कैसा आएगा। चलो मैं तो अभी फ़िलहाल मुझे जल्दी है, तो मैं यही अप्लाई करी, वरना मुझे ये सेम कलर चाहिए था, जिसके लिए मुझे वॉल्यूम 40 तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैंने कहा मैं क्या करूँगी लेकर पॉलर का काम थोड़ी करूँ जब मैं पूरी बॉटल ख़रीद दूँ। तो मैंने ये कलर करना है, वो नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊँगी। तो मैं ये सेम ये वाला मुझे कलर पसंद आ रहा है, तो मैं ये करवाऊँगी इंशाल्लाह। तो अभी जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, बॉटल ओपन की है ये वाली, कलर है ये तो ब्राउन। हाँ जी, इसमें पूरा, हाँ, इसमें ये डालना है, पूरा ही डालना है। बॉटल हम डाल रहे हैं, पूरा डाल दो। इसको हम शेक कर रहे हैं, इसको हमने शेक कर लिया है ये बॉटल डाल के। तो भाई सबसे पहले तो आप अपने बालों में शैम्पू कर लीजिएगा, ताकि बाल आपके साफ़ सुथरे हों, ठीक है। मेरे बाल थोड़े से नीचे से कर्ल हैं, तो इस वजह से इस तरह से लग रहे हैं, और हमारे यहाँ खारा पानी आता है, तो इस वजह से मेरे बाल थोड़े से रफ़ भी हो गए हैं, और मैं बाल डाई करवाती रहती हूँ, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है ना। आपको पता है कि ओरिजिनल जो बाल होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने बालों को जो है 4 पोर्शन में कर लेना है, ठीक है। इस तरह से बीच की मांग निकालेंगे, आगे से लेते जाएंगे और पीछे तक ले जाएंगे। फिर उसके बाद जो 4 पोर्शन बना लेना है, और इनको जो है ना कैचर या कोई भी क्लिप आ रहा है उससे आपने अलग अलग करके बांध लेना है, ठीक है। इस तरह से, जैसे पॉलर वाली भी इस तरह से करती है, ठीक है, जब वन डाई आप कर रहे होते हैं। तो मेरे पास उस तरह वाले क्लिप तो थे नहीं, तो मेरे पास ये कैचर था, और एक ही कैचर मेरे हाथ में सामने नज़र आया। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने कर लिया पोर्शन, इसको पार्ट बना के पार्टीशन करके, और दूसरे वाले को भी मैं इसी के साथ कर देती हूँ, और आगे के वाले इस तरह से मैंने कर लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंघा कर लीजिएगा बालों को। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो बॉटल में मैंने भरा था ना, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से लगाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको उसी, हमारे पास एक कलर का प्याला है, हम कलर यूज़ लगाते हैं इनके पापा को भी। तो मैंने क्या किया, उसमें सारे कलर निकाल लिया, और मैंने वो ग्लव पहन लिए जिसके साथ आए थे, और फिर मैं इसको जो है ना हाथों से लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से सही लग रहा है, ठीक है। पहले मैंने एक पार्ट लिया और फिर मैं इसको लगा रही हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंफर्टेबल हो, आप उसी तरह से काम करो। तो मुझे इस तरह से ठीक लग रहा था, ठीक है। फिर मैंने इस तरह से लगाने के बाद मैंने इसको कंघा कर लिया है, और कंघे से अच्छी तरह से ये होगा कि सब जगह लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी करना है, और इसको मैं जो है ना या तो पिन अप कर दूँगी, या मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी कि मेरे पास इतनी पिने वाने अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो सेम वही प्रोसेस करना है। और मैंने दूसरा वाला पार्ट, जो आगे की तरफ हमने 2 पार्ट निकाले थे, 2 पीछे की तरफ पार्ट थे, पार्टीशन जो किया था बालों का। तो अब दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने इस तरह से, देखिए, कुछ भी नहीं करी, ना कोई ब्रश है ना कुछ है, हाथों से लगा रही हूँ। तो आप घर में कर सकते हो, यार वन डाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं होता।
मेन ये होता है कि वॉल्यूम चेंज होता है या कट डाउन होता है, तो वो हर किसी के बालों में सूट नहीं करता यार। सिर्फ वन डाई करवाने भी जाओ ना पार्लर वाले के पास तो वो अच्छे खासे पैसे ले लेती है। अगर आपके पास कलर भी हो ना तो फिर भी जो है ना वो 700-800 रुपये लगाने के लिए ले लेती, कहीं कहीं 1000 भी ले लेती है। मैं छोटे से छोटे पार्लर की बात बता रही हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और टिप देना चाह रही हूँ कि कभी भी आप ये सुनो ना कि यार इसकी दोस्त है या मेरी बहन की दोस्त वगैरह है, तो उससे कि वो सस्ते में जो है ना कलर कर देगी, कि उसको प्रैक्टिस करनी है, उसने प्रमोशन लगाई हुई है ईद के दिनों में जैसे लगती है ना रमज़ानों के दिनों में, तो प्लीज़ प्लीज़ वो मत करवाना, वो सस्ते में बाल डाई मत करवाना, क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ शेयर करती हूँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा ऊपर वाइट नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने जब वो ऑफ़र उनकी ली और उसके बाद जब मैं आई हूँ तो मेरे बाल तेज़ी से वाइट होना शुरू हो गए हैं। चलो, एक होता है कि एज आपकी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता होता है ना, तो मेरे एकदम से मेरे होने लगे तो मैंने काफ़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार अचानक से, है ना। मैंने ये चीज़ नोट की कि उन्होंने जो है ना प्रोडक्ट मेरे उसमें सही यूज़ नहीं की थी। तो फिर ये कि मैं यही मशवरा दूँगी कि प्लीज़ इस तरह की कोई ऑफ़र होना तो प्लीज़ मत लेना। ये कर लेना कि आप कलर अपना ख़ुद ख़रीदो, उनको बस लगवाने के पैसे देना कि हाँ आप लगा दो, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा उसके बाद से डिसहार्ट हो गई हूँ कि अब मुझे जो है ना कलर करवाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी एज तो मेरी है नहीं कि मैं वाइट बाल ही छोड़ दूँ। आजकल तो इतनी बड़ी एज के लोग भी जो है ना अपने बाल डाई करते हैं, तो फिर मेरी तो इतनी एज नहीं है, मैं क्यों वाइट बाल छोड़ दूँ जो ऊपर से मेरे आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ख़ुद ही कर लूँगी, क्योंकि मैंने पार्लर का बेसिक कोर्स तो किया हुआ है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक एक हर पार्ट को मैंने कर दिया कलर। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से मैं मुसलसल कलर करवा रही हूँ, क्योंकि बाल मेरे वाइट होना शुरू हो जाते हैं। एक बार हाथ लग जाता है तो फिर आपको पता है फिर करवाना ज़रूरी हो जाता है ना, जिस तरह का मसला हो जाता है। तो देखिए मैंने एक एक पार्ट को इस तरह से कलर कर दिया है। बाकी ये सबको मैं एक साथ बांध दूँगी और उसके ऊपर जो है ना थैली बांध दूँगी, शॉपर होती है ना वो आप बांध दें। पॉलर वाली तो उनका कैप वगैरह होता है ना वो लगाती हैं, लेकिन हम तो घर में कर रहे हैं तो हम शॉपर बांध देंगे, पूरा सर पे रख के पीछे से लपेट देंगे। और जितना टाइम डब्बे में लिखा होता है ना उससे 5-10 मिनट ऊपर कर लेना, हम बालों को कलर लगे रहने देना, उसके बाद वॉश करना। बाकी जो ऊपर से जो हेयर दिख रहे थे वाइट हेयर, क्योंकि मुझे ये होता है मेरी स्किन पर ना लग जाए, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना काफ़ी सेंसिटिव है, तो मुझे फिर थोड़ी सी जलन सी होने लगती है ना। तो फिर मैंने वो ऊपर से ना ब्रश से, टूथब्रश, मतलब मेरे पास वो वाला भी ब्रश इस वक्त अवेलेबल था, मिल नहीं रहा था, तो वो जो पुराना टूथब्रश होता है जो कि हम जैसे देसी औरतें जो हैं, देसी माएँ जो है यूज़ कर रही होती है पुराने टूथब्रश को, तो उससे जो है ना मैंने फिर ईशा से कहा कि ऊपर से जो दिख रहे हैं ना हल्के हल्के से, जो मैं डर रही थी कि जड़ों तक ना जाए, तो वो मैंने जो है ना अपनी बेटी से करवा ली ऊपर के ना। बाकी ये कि इसको मैंने लगा दिया था, के बाद जो है फिर मैंने जो है ना इसको वॉश कर लिया था साफ़ पानी से। उसके बाद वो जो कंडीशनर दिया हुआ था ना, रेवलॉन वाले अपना ही कंडीशनर देते हैं, डब्बे में होता है, उसी से मैंने फिर इसको वॉश किया, कंडीशनर लगाया 1-2 मिनट और इसको वॉश किया। ये देखिए मैं ईशा से आगे इसके जो बाल है ना उस पर लगवा रही हूँ। तो ये आप घर में खुद कर सकते हो, अपने पैसे बचाओ और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वॉश यू कैन सी दिस, देख सकते हैं आप बालों का हेयर कलर कैसा आ गया मेरा। पहले सादे पानी से वॉश करेंगे, इसके बाद उसी रेवलॉन के किट में एक कंडीशनर होता है जो मैंने आपको बताया था, उसको आपने लगाना है 2 मिनट के लिए। तो यू कैन सी दिस का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, लाइट्स में तो बहुत अच्छा लगेगा। नीचे के मेरे बालों में कलर हुआ था ना, तो इसमें थोड़ा सा लाइट शेड आया और ऊपर थोड़ा सा डार्क आया। 2-3 कलर के मेरे बाल थे ना, मैं आपको दिखाया था जब मैंने कलर करना स्टार्ट किया। और वो जो मेरा वाइट ग्रे हेयर थोड़ा सा हो रहा था प्रॉब्लम, वो भी अब ठीक हो गया। ये देखिए बालों का शेड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप ख़ुद भी घर में कलर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपना कलर लें और जो है पार्लर जाके उनको पैसे दें। इस तरह से आप 4 पोर्शन में करके कैचर लगा लीजिए, वो वाले क्लिप नहीं जो उनके पास होते हैं पार्लर वाले के पास। क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। मैंने क्या किया, मेरे जानने वाली थी, उन्होंने पार्लर खोला था, उन्होंने जो ये कहते हैं ना ईद पर जो लगाई हुई थी डिस्काउंट रेट वगैरह, तो मैंने कहा चलो डिस्काउंट में कर रही कलर करवा देती हूँ। तो अब हुआ क्या कि उसके बाद जो मेरे बाल एकदम से जो है वो वाइट होने लग गए। चलो एक होता है कि आपकी एज बढ़ रही है तो उसके बाद से 1 आध 2-4 इस तरह से होते हैं, एकदम से जो है ना तेज़ी से वाइट होने लगे। तो मैंने कहा ये इसने जो है ना कलर सही नहीं यूज़ किया है, जिसकी क्योंकि मैं तो कलर हमेशा से करती आ रही हूँ, कोई नहीं पहली दफ़ा कलर नहीं कर रही थी।
तो अब तो मुझे ज़रूरी हो गया है कि मैं बाल डाई करूँ, क्योंकि फिर यहाँ से जो है ना वो वाइट से आने लग जाते हैं। तो अब मेरे लिए नेसेसरी हो गया है। तो अब यही है कि मैं खुद घर में करूँ। और मैं आपको यही टिप दूँगी कि अगर आप पार्लर वाली से भी करवा रहे हैं ना, तो आप ये करें कि आप अपना ट्यूब खुद ख़रीदें। जो भी आपको कलर चाहिए वो ट्यूब खुद ख़रीदें, और फिर पार्लर वाली से अगर आपने चाहें तो आप लगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पार्लर वाली वही आपका ट्यूब यूज़ कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में जो है ना धोखाबाजी बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।